चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्मयी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंकिड भी अपाल दौ जैन परुं ते परम पुड़बे भी। सब कर्म मल्लिका नाम से करवर
प्राप्त कर निजो आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन राम की प्रवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को ये, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से यहाँ पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना है? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 69वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय क्या है कि जीव सदा अकेला है। क्या है विषय? आप सब जीव ही तो हैं भाई। जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु ही है ना। अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, ऐसा जानो, ऐसा मानो, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाएगा भैया। और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कर लो तो चारित्र भी हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है भाई? भाई, अनादि काल से हम अपने आप को शरीर रूप जान रहे हैं। शरीर रूप मान रहे, बस इतना ही मानते हैं। क्या मानते हैं? आपसे पूछी जाए आपकी उम्र कितनी है, तो आप क्या कहोगे? बोलो। पारसमणि, ईमानदारी से बोलो, मंदिर में झूठ ना बोलना। है? आप तो जो जो मानते हो बस वही बोलना, मंदिर में झूठ नहीं बोलना। आप जो जानते हो मानते हो बस वही बोलना। हम ये नहीं कह रहे आप बनावटी बोलना। हम तो वही कह रहे हैं कि जो आप अपने आप को जानते हो मानते हो, बोलो क्या जानते हो? कितनी उम्र है? हैं? सब यही बात निकलेगी क्या? सबके मुख से यही बात निकलेगी। अभिप्राय में यही पड़ी हुई है, जो शरीर की उम्र है वो हमारी उम्र है क्या? क्योंकि इससे भिन्न आत्मा रूपी हुआ कहाँ दिखाई देता है? माँ जनवाणी माता जिस माध्यम से दिखाना चाहती है, उस माध्यम से अगर देखोगे तो दिख जाएगा। अगली गाथा आने वाली है। अगली गाथा यही बताने वाली है कि हम अपने भगवान आत्मा को कैसे जाने। समझ में आया?
निर्मोही होके जानिए। हम तो मोह से जानते हैं, कैसा जानते हैं, तो वो जानना झूठा है। समझ में आई भैया? डॉक्टर साहब भूल समझ में आने चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे हमारा विपरीत जो ज्ञान चल रहा है, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि देह जीव को एक गिने बहरातम तत्वमुदा है। दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न जानो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है। हो गया। ऐसा जानिए और ऐसा ही मानिए। जो हो गया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना। पर्याय में आपके पास द्रव्य भी है, उसकी पर्याय, पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। तो कहती है जीव अकेला था, ऐसा आप स्वीकार करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ, और आगे चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही रहूंगा। समझ गए ना? ये बात इस गाथा का मूल विषय है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे ही विचार करेंगे। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जाए एकला। अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जी अकेला। समझा नहीं आप? जन्मता भी अकेला ही है। कौन किसके साथ में? चलो साथ में आ भी जावे भाई, तो भी अकेले अकेले तो हैं। मरेंगे भी तो सब अपनी अपनी आयु कर्म के माध्यम से। ये जन्म मरण तो शरीर की अपेक्षा से है। क्या है? वास्तव में देखा जावे, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से डॉक्टर साहब, दुनिया में ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। ये वास्तविक बात है, 100% सत्य बात है। चाहे आज आप इस बात को स्वीकार कर लो, और चाहे अनंत काल बात करो, करना तो हमें आपको यही कर रहे हैं। क्या है? कि दुनिया में ना कोई जन्मता है और ना कोई मरता है। तो ये जन्म मरण लिखा है, ये संयोग की अपेक्षा से लिखा है। ये व्यवहार का कथन है। क्या डॉक्टर साहब? कौन सा कथन है ये? संयोग यानी व्यवहार का कथन। समझ गया? और अकेले ही दुख पाता है, उठा भी रहे हो देखो। कल्पना करते रहते हो, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है। कौन कह रहा है? कल्पना करते रहते हो। भगवान कहते तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी तो शरीर ही तुम्हारा नहीं है। समझ में आएगा? वस्तु के सत्य धरातल पे बात करिएगा। अकेले दुख उठा रहे कि नहीं उठा रहे? शरीर में रोग हो रहा तो कौन तुम्हारे दुख को बांटने आएगा? बोलो भैया। अरे क्या करेगा? तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगा क्या दूसरा पदार्थ? क्या एक तरफ दूसरे तरफ में घुसता ही नहीं है। समझ? तो स्वयं ही अज्ञान दशा में तो घुटाता है, और स्वयं अपनी अज्ञानता मेट लेता है तो स्वयं सुखी हो जाता है। और क्या है भाई? एक द्रव दूसरे द्रव को ना तो सुख देता है और ना दुख देता है। ये अपनी विपरीत विचार से, विपरीत कल्पना से दुखी हो रहा है, और सम्यक विचार जब करने लग जाता है, समझ में आया भैया, तो ये पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। ज्ञान के नेत्र खुल गए। समझ में आए भैया? तो संयोग की अपेक्षा से ये भी कहा सुख दुख भी, या स्वयं भोगे नरक में जावे एकला रे, मुक्ति महल में भी। महावीर भगवान गए कि नहीं बोलो मुक्ति में? किसी को लगे साथ में? ये सब कहानी ऐसी चल रही, देखिए। कोई हमारा आपका महान पुण्य का उदय है, जो माँ जनवाणी माता सत्य वस्तु स्वरूप को बता रही है। समझ गए? ऐसा जानकर किसी के प्रति मोह मत कीजिए आप। समझ में आए? क्योंकि ये जीव जो दुखी हो रहा है, अपनी कल्पनाओं से दुखी हो रहा है, मोह करके दुखी हो रहा है। दुखी कोई इसे कर नहीं रहा है। क्या? जैसे वो तोता है ना, वो नल्ली को पकड़े हुए है। तोता उस नल्ली को पकड़े हुए है। वैसे तो उसका स्वभाव तो आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का था,
अब उसे ये डर है कि अगर हमने नली छोड़ दी तो क्या होगा, मर जाऊंगा मैं नीचे आके। डॉक्टर साहब, अरे एक बार छोड़ के तो देख लो। ऐसे ही जो हमें स्त्री पुत्र दुकान आदि से जो प्रेम है ना, जो मोह है ना, एक बार छोड़ के देख लो, ज्ञानी कह रहे हैं। तुम ना यहाँ वर्तमान में तुम आनंद ही आनंद हो जाए तो देखो तो एक बार तो छोड़ो भाई, छोड़ना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब। करना तो पड़ेगा अगर आपने आत्मा का कल्याण करना हो तो। और नहीं करना तो भगवान कहते हैं हमारे मंदिर में आने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। हम तो तुम्हें जन्म मरण के अभाव की बात बताएंगे, सुखी होने की बात बताएंगे। अगर आपको समझना है तो आ जाइए। जितने भी जीव दुखी हैं अज्ञानता से दुखी है, भ्रम से दुखी है। समझ में आया भैया? अकेला ही मुक्ति को जाता है। अज्ञानता में अकेला भी रहता है और ज्ञान में भी अकेले अकेला है। अब अपन को अनंत काल तो रहना है भगवान। ज्ञानी अपने को बारम्बार समझाते हैं, देखो भैया तुम्हारा जितना भूत निकल गया है ना, वो समुद्र की एक बूंद के बराबर है। जो भविष्य हमारा तुम्हारा निकल गया है ना, वह बूंद भी अनंत है, लेकिन समुद्र की बूंद के बराबर है। और जो भविष्य है ना, वो पूरा समुंदर है। अब आप समझ लीजिए हमें क्या करना है। आगे बात समझ में भैया? देखिएगा इसका पॉइंट। कौन सी बताएं? ऊपर वाली कल की? बहुत बढ़िया। ये कल की बात पे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। कुटुंबी जन भागीदार नहीं होते, इसीलिए पाप करने से पहले जीव को विचारना चाहिए। यानी हम जितना कुटुंबियों के निमित्त से, भाई का उदाहरण दिया था ना, ये हमारे साथ ये घटना घटती गई। अनीति अन्याय बेचारा सभी करते रहते हैं घर गृहस्थी में। और क्या है बताओ आप? नहीं, ईमानदारी से भी रह सकते हो आप, ऐसा ऐसी बात नहीं है। हमारे अनंत ज्ञानी हुए हैं, घर गृहस्थी में ईमानदारी से रहे। लेकिन ये मुंह के वशीभूत होकर क्या करता है? अन्याय करेगा, अनीति करेगा, वक्त का सेवन करेगा, करवाएगा। समझ गए नहीं आप? तो उस बात को यहाँ लिखा है। तो क्यों, ये तुम्हारे साथ तो जाने वाले हैं नहीं है। अभी यहाँ कोई है, अपन किसी लड़की को देख के अपनी नीयत खराब करें, क्या करें? तो तुमने जो परिणाम किया है ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुमने जो नीयत खराब करी है, अब वो लड़की तो जाएगी नहीं। फिर समझ में आया? ऐसे ही घर गृहस्थी में जो हम उनके वशीभूत होकर अनीति अन्याय पक्ष का सेवन करते हैं, समझ गए नहीं आप? उसका फल हमें मिलेगा। समझ में आया? उनकी बेजान है। क्या कह रहे हैं? अपन अपनी अपनी देखो। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं ना। अरे पहले विचार लो ना। हम जिनके, देखिए घर गृहस्थी में पापी पाप होते रहते हैं, अपन ऐसे अंधे हो जाते हैं। अभी कोई आ जाए ना, अभी आपके घर पे जो है कैसे में कब्जा करने आ जाए, तो इतने क्रोधाविष्ट हो जाओगे, इतने हो जाओगे। वो भी तो पाप ही है ना। अरे वो भी तो पाप ही है। हमारे परिवार को कोई छेड़खानी करे है तो क्रोधाविष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। रक्त साफ। चोरी चोरी करने आए तो हम उसको पीटने का भी परिणाम आता है, ज्ञानियों को भी आ जाता है और नहीं भी आता है। और आ जाता है तो वो उतना कर्म उसको बंधेगा। और नहीं आता है तो बनारसी दास जी को भी आता भी नहीं है। तो कहो तो कहे भरत बाहुबली को लड़ाई झगड़ा करने का भी परिणाम आ गया। तीनों ज्ञानी है। बनारसी दास जी भी ज्ञानी है, भरत बाहुबली भी ज्ञानी, और तीनों गृहस्थ अवस्था में। बनारसी दास जी को भाव नहीं आया। ये चोर जो ले जा रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं, उन्होंने खुद अपने कदम वो अपने उसके सिर पर वहां पर रख दिया। चार चोर आए थे ना पंडित जी साहब के यहाँ पर। हाँ,
होते हैं, होते हैं। हमें विवेक रखना है। क्योंकि क्यों विवेक रखना है? देखिए क्यों विवेक रखना है। देखो ये कार्बन बरगड़ाएं पूरे लोकाकाश में ठिसाठिस भरी पड़ी है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं। क्या कह रहे हैं? ये भगवान के दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ में आया भैया? उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें तो ये मालूम है ये कितनी तीव्रता से कितने कसाय कर रहा है। और बस वो उनके साथ में भी बनाए, क्या है, संबंध बना दे। आगे बात समझ में आया? अब अब आपको विचार करना है। ज्ञानी तो वो भी थे, भरत बाहुबली भी थे, ज्ञानी तो बनारसी दास जी भी थे। उनको परिणाम नहीं हुआ बनारसी दास जी को, तो क्या मिथ्या थे? तो क्या ज्ञानी हो गए? ज्ञानी तो थे, समझना। हम बैरूपिया पर बहुत करते हैं। बैरूपिया बहुत, ज्ञानियों की बैरूपिया पर भी बहुत करते हैं, दिखावे का। अंदर में तो जले जा रहे हैं कसाय से, और बस सामने ज्ञानी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? तो तुम्हारे बस उनके कारण से तुम ज्ञानी हो गए, कभी परिणामों के अनुसार ज्ञानी हो गए। नकल तो हम करना चाहते हैं। एक तरफ करेंगे भरत बाहुबली जी की करेंगे, कभी भी तो ज्ञानी थे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। अरे भाई तुम समझो कि सब सम्यक दृष्टि जीव है। इस प्रकार के भी उदय आते हैं और इस प्रकार के भी आते हैं। आप समझिए, परिणामों में शुद्धता लाइए आप। समझ में आ गई बात? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ से समझ लीजिए, लगड़ा झगड़ा कहीं भी नहीं है। आ भी जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको झटकान ना आना चाहिए, ज्ञानी को झटकान ना आता है। झटकान ना, समझ गए? अब उस बात को बारंबार बारंबार याद करेगा, विचार करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो कोई गलती थी नहीं। अरे वो तो गया। अरे सांप तो निकल गया, तो लाठी क्यों पीट रहा है? नहीं अज्ञान, अज्ञानी उन्हीं भूत की बातों को भी तो उदय में आए, वो आगे चले गए। ज्ञानी को झटकान ना आता। ज्ञानी क्रोधाधिक भी करे, क्या ऐसा लड़ाई झगड़ा भी करते दिखाई तो उनको झटकान ना आता है। वे अपने ज्ञान, वे अपने ज्ञान की पर्याय में उनको बैठालते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? और अज्ञानी बहरूपिया का नाटक भी करे, पूरा का बैठा इतना अंदर बैठा हुआ है, बार बार उसका लक्ष्य वही जाएगा। समझ में आया? कर्म के उदय में तत्काल क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ सभा है, 10:30 बजे बिखर जाए, सब अपने अपने चले जाएंगे। अब क्या लेना देना भगवान? समझ में आई भैया? ज्ञानी को किस प्रकार से उदयों से बचना आता है। ज्ञानी अपनी आत्मा को भी पहचानता है, ज्ञानी कर्मों को भी पहचानता है, ज्ञानी उनके उदयों को भी पहचानता है। अज्ञानी को ना तो आत्मा के संबंध में पता, ना उसे कर्मों के ऊपर विश्वास, और ना वह उदयों को पहचानता है, इसीलिए वो फंस जाता है। समझ में आ गई बात? हम्म? ये बात इसीलिए लिखी गई है, कुटुंबी जन भागीदार नहीं होते। जिनके निमित्त तुम मुंह के वशीभूत होकर गंदे गंदे काम करते हो, अनिति अन्याय भक्ति के काम करते हो, वे तो यहीं पे चले जाएंगे। और तुम तो चले जाओ, तुमने गलत काम किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो भैया कि नहीं मिलेगी? तो कहते हैं इसीलिए पाप करने से पहले जीव को विचारना चाहिए। यही तो विवेक है ना। ये जनवाली माता ने आपको कितना बढ़िया ज्ञान करवा दिया है। 1 करोड़ रुपए देने पर भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा तुमको। समझ में आ गई बात भैया? पहले सावधान हो जाइए। क्यों भैया? घर में आग लग गई है, कुआं कब खोदोगे? संजय भैया का मतलब का है। इसीलिए कह रहे तुम पहले विचार करो। है, तुम पहले समझदार हो जाओ। घर में जाने से पहले घर में निकलने की कला सीख लेना। शादी करने से पहले उसमें से कैसे निकल सकते हो, इसकी कला सीखो। घर में जाने के लिए निषेध नहीं है, पर निकलने की भी तो बात है, सीखो ना भगवान। क्या डॉक्टर साहब? ये जिनवाणी माता में सिखाती है। इसीलिए कहा है
पाप करने से पहले जीव को विचारना चाहिए कि जितना भी हमारे पास में संयोग में मनुष्य पर्याय में जो भी परिसर मिला है वो हमसे भिन्न चीज है। हम अपने परिणामों का खाते हैं और अपने परिणाम के अनुसार ही हमारी सारी व्यवस्थाएं आगे भविष्य में बनेंगी। ऐसा विचार करके मूल में उनके पीछे ना भागना। इसका अर्थ ये है। अगली बात सुनिए। अब देखिएगा पॉइंट। प्रत्येक जीव की सत्ता भिन्न भिन्न है। प्रत्येक के भाव अलग अलग हैं। सभी का कर्म बंधन पृथक पृथक है। प्रत्येक का सत्ता असत्ता का भोग तथा संयोग भिन्न है। संयोगों को कोई भोग सकता नहीं। सभी अपने अपने राग द्वेष को भोगते हैं। अब अपन थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं डॉक्टर साहब। अरे प्रैक्टिकल में जो आनंद है याद करके सुनाने में क्या आनंद है। अरे यहीं पे देख लो ना भगवान। क्या, क्या? कहते प्रत्येक जीव की सत्ता भिन्न भिन्न है। बोलो यहाँ से जितने बैठे हैं सब भिन्न ही भिन्न बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं बोलो। है अनंत जीव हैं। सब भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न की दृष्टि बनाइए आप। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है और शरीर है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। शरीर क्या है? शरीर नाम की जगत में मूल में कोई वस्तु नहीं। दोबारा से। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? ये मंदिर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। मंदिर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये सोना रुपया पैसा ये मूल में कोई वस्तु नहीं। समझ में आएगी बात? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये सच्चा ज्ञान है। अब मैं आपसे पूछो ये माइक जो है ना, ये माइक किसका है संजय भैया? ये माइक किसका है? मंदिर का है। अब ये दृष्टि तो उसके पास है ही नहीं है। ये तो मंदिर का है भैया, बिल्कुल क्या लेने देना है। अरे तूने माइक देख कैसे लिया पहले तो ये बता। मूल में भूल हुई कि नहीं? दृष्टि का दोष हो गया ना? दृष्टि दोष चल रहा है ना? अब ये कौन निकाले? ये जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान सच्चा करे तो निकल जाएगा। जैसे प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है ऐसा विचार करके क्या करना? भिन्न भिन्न जानना। एक बात। और आत्मा अपना अरूपी है। देह देवल में विराजमान है। और शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और उसका एक एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श भी नहीं करता है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की एक एक गाथा के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। अब हमारे पास नहीं है समय इन बातों को सुनने का, पढ़ने का, समझने का भैया। चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ ये बातें चलती हैं उसमें अपनी ईमानदारी से समय तो दे सकते कि नहीं दे सकते, एक आध दो घंटे। हैं? तो कैसे बदलाव आएगा बताओ, हमारी दृष्टि में कैसे बदलाव आएगा? है? तो कहते हैं प्रत्येक जीव की सत्ता भिन्न भिन्न है। पहले ऐसा जानो ऐसा मान। और ये शरीर भी विजाती तत्व है। क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु है ना, जड़ है। और अंदर अरूपी ऐसा आप जब जानोगे ना भैया तो आपको एक अलग ही फीलिंग होगी अंदर। आपके परिणामों में एक अलग ही फीलिंग होगी। पर करके तो देखना पड़ेगा ना। भगवान ज्ञानी तो करते हैं ना, तब तो हमें बताते हैं। क्या? क्या भाई? हम तो देख रहे पहले से ही देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था अपने अनुभव की बात थोड़ा कभी कभार शेयर करता हूँ।
जब मुझे उस्मानपुरा दिल्ली में पर्यूषण पर में जाना था, मैं भोपाल से जब चला था तो मेरे जो है खराश चल रही थी है? और भिंड पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा मतलब तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर साहब अब पर्यूषण पर नजदीक आ गए। वहां से फोन आने लगे, पंडित जी साहब। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, बुखार हो तो चल जाएगा, तो हम प्रवचन कर भी लेंगे, फिर खांसी चल रही उसमें कैसे हो पाएगा भाई। तो देख लो पंडित साहब, अगर कुछ व्यवस्था जम जाए। मैंने कहा हाँ, मैं देख लेता हूँ क्या हो जाएगा, तो 2-4 दिन जो होगा वो चलेगा। हमारे पिताजी, वो हमारे अंकल जी, चाचा, वो स्वयं डॉक्टर। अब बुखार और खांसी तो बढ़ती जा रही। एक बार दिया था मैंने दृष्टांत, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने मेरे को टेबलेट दे दी शाम को, बुखार की, खांसी की। और बस अपना तो है ही कि शाम के बाद जो है अपन उसका जो त्याग ही कर देते हैं, पानी का भी त्याग कर देते हैं। जैसे ही मैं लेटा और वो टेबलेट निकल गई बाहर। क्या हुई, जो दवाई दी थी वो तो बाहर निकल गई। फिर मैंने कुल्ला करके फिर माता जी को, भाभी को, सबको बुलाया, भाई चलो अपन स्वाध्याय करते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसी ही है। मंगलाचरण किया, और जो परमाणु जो है ना ये गर्म हो रहे थे, जो 103-4 पे चल रहे थे, ये तो नॉर्मल हो गए, ठंडे हो गए। अब मुझे ये बताइए आप कि दवाई तो तुरंत ही निकल गई, तो डॉक्टर साहब ये ठंडे कैसे भरे हैं? क्या हुआ? अरे स्पर्श रस गंध ये इसका धर्म है ना, ये पुद्गल का धर्म है। भगवान अगर ये ज्ञान आपके पास में होगा तो कैसी भी भयंकर बीमारी शरीर में क्यों ना हो, तो आपकी कषाय में शुद्धता होगी। ऐसे संकलेश परिणाम नहीं होंगे जो अज्ञानियों के हुआ करते हैं। पर ये लाओ ना, अपने अंदर में लाइए, नहीं ताकत लाइए आप। कोई कमी थोड़ा हो आपके पास में। विचार तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो प्रत्येक के भाव अलग अलग है। अब देखिए, अब जीव अलग अलग बताए उन्होंने, सबकी सत्ताएं भिन्न भिन्न बताई हैं। और प्रत्येक के भाव अलग अलग हैं, सबके भाव, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इनके परिणाम कुछ और होंगे, इनके लाभ कुछ और होगा, इनका लाभ कुछ और होगा, उनका लाभ कुछ और होगा, उनका लाभ ये होगा। अरे अनंत जीव है ना, अनंत जीवों के भाव अलग अलग हैं। आचार्य गुरुकुल देव ने तमिल नियम सारची में गाथा भी लिखी है इसके ऊपर। जीव नाना, कर्म नाना, लब्धि नाना विद कही। क्या है? सबके चौकसम भी अलग अलग हैं डॉक्टर साहब, सबके राग भी अलग अलग हैं। समझ में आ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सिखा, इधर ध्यान। समझ में आ रहा है? इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबके राग अलग अलग हैं, जीव भी अलग। यही व्यवस्था यहाँ अंदर भी बनी हुई है, आत्मा के अंदर भी बनी हुई है। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है। और सबके काम अलग अलग है, सबका परिणमन अलग अलग है, सबका परिणमन अनंत गुण, अनंत गुणों के अनंत परिणमन भी अलग अलग है भगवान। क्या अभी सुनी नहीं है ना ये बात है? तो यहाँ कहते हैं जीव अनंत है, और उनके भाव भी अलग अलग हैं, किसी से कोई मिलता जुलता नहीं है, और अपन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नंबर का हमें इच्छा के अनुसार ये ऐसा करे, ऐसा करे। वरना मोक्ष मार्ग प्रकाश और मिथ्या दर्शन का तीव्र मिथ्या दर्शन है, तो तीव्र मिथ्या दर्शन है। समझ में आया डॉक्टर साहब? प्रवचन सारथी में लिखा, त्रियंच गति के जीव और नारकियों के प्रति जो करुणा का जो तीव्र भाव है ना, उनके प्रति तीव्र करुणा का भाव है ना, अनंत अनंत दर्शन बहुत चल रहा है वो। समझ लीजिए आप। हाँ, पढ़ना उसमें बात ही लिखी हुई है। हो गया ना?
आप नॉर्मल रहिए क्या डॉक्टर साहब? नॉर्मल रहने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है भाई? समझ ना? तो कहते हैं प्रत्येक के भाव अलग अलग हैं। राग सबके अलग अलग हैं। अभी देख लीजिए, आप अपने अपने को देख लीजिए। हमें राग हो रहा है कि भाई आपको समझाने का भाव हो रहा है, आपको समझने का भाव हो रहा है, आप अपनी अपनी बुद्धि से सब समझ भी रहे हैं। क्लास में एकदम मास्टर साहब रहते हैं, सर रहते हैं, वे बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी के 100 नंबर आते, किसी के 90 आते, किसी के 98 आते हैं, किसी के 40 आते, कोई जीरो भी जाओ हो जाता है। सबका चौपसम भी अलग अलग है। समझ गए नहीं आप? राग भी अलग अलग है। अब यहाँ तक आया था, ठीक है। सभी का कर्म बंधन पृथक पृथक है। और लो डॉक्टर साहब, पहले ये बता, तुम्हें इस बंधन से डर लगता है कि नहीं लगता है? हम जैसे यहाँ प्रणाम करेंगे तो ये कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो भगवान। तुम भगवान की बात में विश्वास है कि नहीं है? क्या? नहीं, हम तो माला ही जपते रहेंगे बस। तो जैसे का हो जाएगा तुम्हारा? जैसे क्या हो जाएगा मुझे बताओ। माला फिर तो चुक भयो, फिर न मैंने कहा फिर। क्या भगवान? यहाँ पे परिवर्तन लाना, परिणामों में परिवर्तन लाना है। ज्ञानी इस वस्तु स्वरूप को जान के जानता है। सब जितने भी राग हैं वो सब कर्म के बंद बनते चले जाते हैं भगवान। बंद रहेगा। ज्ञानी घबराता भी नहीं है। घबराने की बात नहीं है इसमें। समझिए आप, डॉक्टर साहब। अरे डायबिटीज का रोग हो गया तो कोई बात नहीं है भाई, उसके इलाज भी है। घबराने की क्या जरूरत है? आप रोजना टेस्ट करके, तो कौन टेस्ट करे रोजना के रोजना? अरे भाई, जो तुम्हारी अच्छी हित की बात की जा रही है भाई, कम से कम हमारी कैसे बढ़ गई, क्या खा लिया था, क्या खाने से बढ़ती है, कौन सा भोजन करेंगे तो हमारी क्या एकदम कम होती है, कौन सा नहीं करने से ये होती है। इन चीजों का विवेक करने में कोई दिक्कत है क्या? है? अच्छी बात है ना भगवान। अपने परिणामों में चल रहा है, अपन को मालूम पड़ गया है कि अपने परिणामों में भैया विषय वासना की परिणाम है। तो इससे तो भैया कर्म बनेंगे, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्रिय के विषय वासना की परिणाम, ये तो पाप परिणाम है भगवान। तो इनको तुम्हें रखने हैं, तुम्हें अपने परिणामों में क्या? तो तिर्यंत गति में जाओगे तुम। कहाँ जाओगे? हमें तिर्यंत गति में नहीं आना, हमें नरक में नहीं जाना। तो ऐसे परिणामों को ना करो ना। परिणामों को करने का जो भी परिणाम है वे स्वयं आपकी जवाबदारी है। शरीर की क्रिया इसमें लिखा, आगे लिखे यही लिखा है, यही आपको वहीं पर टच करेंगे। शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है। जो परिणाम होते हैं उन परिणामों में वह बदलाव ला सकता है। समझ में आई भैया? अनंत ज्ञानी हुए, उन्होंने अपने परिणामों को बदल दिया है। और जब हमें मालूम पड़ गया है कि विषय भोगों के परिणामों से हमारे भाई त्रियंत गति में हमें जाना पड़ेगा, तो तुम ऐसे परिणामों को अपने परिणामों में रखने की जगह दोगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप। अब जिन्हें पता ही नहीं है, वे तो बस विषय भोगों में मस्त हो रहे। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, क्या करना किसने देखा? समझ में आ गई बात? और जिसे ज्ञान हो गया वो पूरी ताकत के साथ में उन परिणामों का विरोध करता हुआ दिखेगा। अंदर अंदर का एक संग्राम एक पैदा होता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? हम्म। तो कहते हैं सभी का कर्म बंधन पृथक पृथक हो रहा है। अभी भी हो रहा है, हर समय हो रहा है। भगवान तो कहते हैं हर समय 7 कर्मों का बंध तो अभी चल रहा है आपका। आयु कर्म को छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। हर समय 7 कर्मों का 8 कर्म बताए ना? है? आयु का तो उसका त्रिभाग में पड़ता है। समझ में आ गई बात? 7 कर्मों का बंधन तो अभी सभी को हो रहा है। समझ में आया? तो आप किस परिणाम के साथ में रहना चाहते हो? परिणाम भगवान ने 3 प्रकार के बताए हैं। एक हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पाप रूप परिणाम। समझ में आए भैया? और एक भगवान की पूजा के, भक्ति के,
दया दान आदि के परिणाम भी शुभ भाव हैं। और एक परिणाम होता है वीतराग भाव। ये शुभ अशुभ परिणाम तो हमने अनादि काल से हमारी पर्याय में हुए। समझ में आ गई बात। इनका फल तो संसार ही है। क्या है? इनका फल तो संसार ही भगवान ने कहा है। क्योंकि ये जो है जितने भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, ये सब परलक्षी भाव हैं। ये आत्मा के लक्ष्य से नहीं होते हैं, पर आत्मा में होते हैं। तब इनको बताया जा रहा है। हमें साहब नहीं चाहिए शुभ अशुभ परिणाम, बहुत अच्छी बात है। तो तेरा भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति समय तो हर समय उपलब्ध है भगवान। उसकी दृष्टि कर ले तो ये भाव भी से भी निजात छुट्टी मिल जाएगी। सर्वथा नहीं मिलेगी, किंचित तो मिल ही जाएगी भगवान। हैं? डॉक्टर साहब याद आता है, बहुत साल पहले की बातें हैं, बचपन की यादें हैं। हम्म, उधर जाते थे, मेले ढेले बहुत जाते थे, कहते बहुत दूर दूर दूर, बरासों रासों है ना अपना। है, पैदल भी खूब चलना पड़ता था। गर्मी का महीना है, अब प्यास लगती भयंकर। गर्मी के महीने पैदल भी चल रहे हैं। अरे भैया थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वहीं से शांति मिल जाएगी भैया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे पूरी शांति नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ी शांति तो आप ले ही सकते हो। अपने भगवान आत्मा शांति स्वरूप है भैया। वेद ज्ञान के द्वारा उसकी दृष्टि कर लो। है, अब जो कौन करेगा? भगवान आप करवा दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, क्या हम डॉक्टर साहब के पास जाएं? डॉक्टर साहब दवाई लिखे ओ, जाओ भैया, ठीक हो जाओगे जी, ले लें दवाई ववाई ले लेना। नहीं डॉक्टर साहब, आप जो है दवाई जो है, नहीं, आप तो जो है दवाई ववाई तो छोड़ो, आप तो ठीक कर दो। अरे भाई, ऐसा थोड़ा होता है भाई। है, यहाँ तो तमाम पेशेंटों की लाइन लगी हुई है, हम क्या किसको, हम तो रास्ता बता सकते हैं, ये चीज आप उपयोग कर लीजिए आप। ऐसी जिनवानी माता हमसे कहती है करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अनंत जीवों ने यही काम किया है। अब आपको मालूम पड़ गया है, यहाँ परिणाम, वो इधर कार्बन बढ़ना है। अब कैसे परिणाम रखना है? पारसमणि, कोई आपकी निंदा करे तो करता रहे, अपन को क्या तकलीफ है? तकलीफ है कोई आपको? अरे कोई तकलीफ है क्या? अरे निंदा करना तो निंदा के परिणाम को दुख हो गया। ऐसा आपने वेद ज्ञान कर लिया आप तो मस्त हो गए लो। क्या हो गए? तो उस निंदक व्यक्ति के प्रति आपको दृष्टि हट गई कि नहीं हट गई? बोलो, बोलो। वस्तु स्वरूप के सच्चे विचार के द्वारा ही तो हटा है ना। ये परिणामों का जो ज्ञान कराया जा रहा है, वो परिणामों की दृष्टि के लिए नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। क्या के लिए? अरे परिणाम तो होंगे ना भगवान। भगवान ने परिणाम तीन प्रकार के कहे हैं। एक अशुभ भाव वाले होते हैं, एक शुभ भाव वाले होते हैं, एक वितराग भाव वाले होते हैं। वितराग भाव वाला परिणाम आज तक नहीं हुआ, क्यों क्यों होगा? क्योंकि हम अपने आत्मा को जानेंगे तो वितराग भाव भी आ जाएगा। नर भग मिलाए मैं उपकार करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। तो कहते हैं कर्म बंधन पृथक सबको हो रहे हैं क्या? बोलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये बात आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही है तो भी यही समझने के लायक है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। ये बीतरागी संतों की बातें हैं संजय भैया। और लग रही है तो तुम्हारी होनार अच्छी है, तुम अपने गंदे परिणामों से बच जाओगे। और गंदे परिणामों से बच गए तो तुम सुखी हो गए। दुखी तो गंदे परिणामों से ही होना। भगवान ने विधि भी बता दी। इन गंदे परिणामों से बचने के लिए हम एक तुम्हें जड़ी बूटी दे देते हैं। तुम्हारा शुद्धात्मा अंदर में विराजमान है, वीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है। तुम उसका ज्ञान करो, तुम उसकी दृष्टि करो, सब परिणामों में बदलाव आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो भैया, बोलो। भगवान ने परिग्रह कितने प्रकार का काम माधुरी, परिग्रह कितने प्रकार का कहा भगवान ने?
24 प्रकार का परिग्रह का, बहुत सुंदर बात है। तो 24 प्रकार की परिग्रहों के नाम भी पता भी होंगे भाई। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अरे यही तो समझदारी की काम है भगवान। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा। मिथ्या, क्रोध, मान, माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। ठीक है। ये हमारी आत्मा में जो विकार रूप से होता है। और बाहर का जो दंडान आदि जो है दुष्ट परिग्रह है भाई, वे उपचार से है। वे कैसे हैं? मूल में परिग्रह तो यही है, उन्हें उपचार से व्यवहार से कहा गया। और हम किसे परिग्रह मानते हैं डॉक्टर साहब? ईमानदारी से बोलना, मंदिर में है? सबके ज्ञान में क्या परिग्रह के नाम पे क्या चीज चलती रहती, बोलो? है? क्योंकि उसी में रच बच रहा, व्यवहार क्रिया में ही मस्त हो रहा है ना। इतनी साड़ी रखना है, इतना रुपया रखना है, इतना ये रखना। लुट गया मनुष्य पर, तेरी लुट गई। समझ में आया भैया? मूल में परिग्रह जो अंदर में विभाव रूप परिणति है, वही परिग्रह है। और सबसे पहले परिग्रह में नाम मिथ्यात्व का आया है, विपरीत मानता का आया है। और विपरीत मानता गए बिना तुम अपने अंदर की कसाएं कितनी भी पतली कर लीजिए, उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ में आई? और जहाँ मिथ्यात्व चला जाता है, विपरीत मानता छूट जाती है, वहां नियम से जो 13 प्रकार की जो कसाएं हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। वे कहाँ होती हैं? शरीर में होती है कि आत्मा में होती है, बोलो? तो इतनी तुम्हें शांति मिली कि नहीं मिली डॉक्टर साहब? है? उन्हें ही बदला। तो दुखी काहे से हो, ये बताओ? ये शरीर में रोग होगा बाहर से दुखी हो, कि शरीर जो अपना माने बैठे बाहर से दुखी हो? ईमानदारी से बताना भैया। दुखी काहे से हो? अब जो मानता तो बदलना ही नहीं चाहते हो आप। मिथ्यात्व को तो ऐसे पकड़ के बैठे बिल्कुल वैसे। समझ में आया भैया? ज्ञान ही जानते हैं, मैं तो चेतन रूपी आत्म वस्तु हूँ। ये शरीर ही नहीं है, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। मिथ्यात्व विदा हो गया, अंदर में 13 प्रकार की कसायों में भी बदलाव आ गया। इतने सुखी भय के नहीं भय, बोला भगवान? इतनी निराकुलता तुम्हारे परिणाम में आई कि नहीं आई? समझ में आया? ये इतना बदलाव होता है। और जो जो अपने आत्मा की तरफ उपयोग बढ़ता चला जाता है, उन कसायों में भी बदलाव चला जाए। और कसाय से तो दुखी हो रहा था ना। और जब कसाई ही नहीं, नहीं तो कर्म के बंद होंगे क्या? ये कर्मों का बंध कैसे होता है? लिखा ना यहाँ पे। आप प्रत्येक के भाव अलग अलग है, सभी का कर्म बंधन पृथक। अब कर्म बंध सभी के हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। इनको ऐसा शरीर मिला, इनको ऐसा शरीर मिला, इनको ऐसा शरीर मिला, इनको ऐसा शरीर मिला भैया। ये कर्मों की सत्ता का ही ज्ञान तो कराया जाता है। समझ में आया? प्रत्येक का सत्ता, प्रत्येक का साता असाता का भोग तथा संयोग भिन्न है। समझ गया? सबके खाने पीने सबके अपने अपने है। अब देखना ये बात, साता साता भी ले लिया उन्होंने, ठीक है? मेरा शरीर रोगी है, आपका निरोगी है, तो सबके साता साता। समझेगा? ये सबके अलग अलग हैं भैया, किसी को खांसी जुकाम, किसी को कुछ भी नहीं है, जो भी है। समझेगा ना? अब देखना बहुत सुंदर पॉइंट आने वाला है। संयोगों को कोई भोग सकता नहीं। क्या बात आ गई डॉक्टर साहब? गुलाब जामुन खाया, बड़ा मजा आ गया। गुलाब जामुन खाया तो मजा आ रहा तुम्हें? क्यों भैया? गुलाब जामुन को तुम भोग ही नहीं सकते, वे छू ही नहीं सकते, तो तुम मजा काय का? तो आगे लिखा, अपने अपने राग द्वेष को भोगते। क्या है? अंदर में गुलाब जामुन खाने का जो परिणाम हुआ था ना, वो परिणाम की इच्छा के अनुसार तुम्हारा काम हो गया, तो तुम्हें अच्छा लगने लग गया। तो अच्छा काय का लगा? राग का अच्छा लगा कि वीतरागता का अच्छा लगा, ये भी बता दो आप।
बहुत सुंदर प्रश्न किया मैंने आपके सामने। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो हमने गुलाब जामुन खाया उसका तुम्हें अच्छा लगा, एक बात, कि राग है और उसका भोग हो रहा है तो उसका अच्छा लग रहा है, कि राग चला गया उसका अच्छा है, काय का आनंद है। तीन बातें हैं डॉक्टर साहब। गुलाब जामुन को तो आत्मा छू ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्म वस्तु तो, और तुम कौन हो? और माने क्या बैठे बैठे? अरे जैसे पर्दे पे है, फिल्म की पर्दे पे नाना प्रकार की चीजें उसपे बढ़िया बढ़िया है, भोजन वोजन करने वाले भी दिखे जाते हैं भैया। और हमारी जो जिभ्या पे जरा जो है बड़ा ऐसा लगने लगता, क्योंकि उसी के लंबटी है ना। है, तो तुम्हें कहाँ मिलो वहां? अरे कहाँ मिलो भैया, ये बता दो। वो तो पर्दे का पर्दे पे, तुम्हारे पास में काय का, तुम्हें काय का? क्योंकि हमारी आसक्ति उन पंचेंद्री के विषयों में है, इसीलिए हम विवल हो जाते हैं। समझ में आए? तो यहाँ कहते हैं कि संयोगों का कोई भोग सकता नहीं है, कोई नहीं भोग सकता, ना ज्ञानी ना अज्ञानी। डॉक्टर साहब, अज्ञानी भोगता नहीं है। वो मानता है कि मैंने भोग कर लिया है, क्या कर लिया मानता है, उसकी झूठी है। समझ, इतनी बात समझ में आई? अज्ञानी मानता है कि मैंने रसगुल्ले को खाया, तो ज्ञानी कहते नहीं, तूने उसे स्पर्श तक नहीं किया तो खाने की बात करता है, तो तेरी मानता झूठी है। समझ में आई? अब यहाँ कहते सभी अपने अपने राग द्वेष को भोगते, क्या क्या भोगते हैं। अब यहाँ सब चल रहा है क्या? राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं आपके। अच्छा, जो आनंद आया है, ईमानदारी से बताना, पूरा करता हूँ। तो जो आपको गुलाब जामुन खाते हुए आनंद आया है, तो वो आनंद जो आपको गुलाब जामुन का हुआ, राग का हुआ, कि राग चला गया उसका है? ईमान, क्या पूछा भैया प्रश्न है? वस्तु का तो भोग कर ही नहीं सकते हो। वस्तु संबंधी जो राग हुआ है, उस राग का सुख है क्या? कि राग चला गया वस्तु संबंधित, उस तो वीतरागता का ही तो आनंद है भगवान, हम पहचाने ही नहीं पाते हैं। हम तो राग का आनंद मानते हैं या वस्तु का आनंद मानते हैं, तुम्हारी मानता मिथ्या है। आगे बात समझ में? चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण। सत्संग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।